तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम है पेट्रियट, जबकि रूस के सिस्टम का नाम S-400 है। ये सब सुरक्षा कवच हैं, डिफेंस की आखिरी लाइन। दुश्मन ने मिसाइल से हमला कर दिया तो उसे रोकने का आखिरी जरिया है। इसलिए सभी देश एंटी मिसाइल सिस्टम को खास तवज्जो देते हैं और उन्नत सिस्टम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि भारत इस क्षेत्र में क्या कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2028 तक अपना खुद का एक LRSAM सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है कुश और इसे पूरा करेगा DRDO। हालांकि LRSAM सिस्टम की तैयारी लंबे समय से चल रही है। नवभारत टाइम्स में लिखे लेख में राजनयिक मामलों के जानकार रणजीत कुमार लिखते हैं, 2006 में DRDO ने इस सिस्टम का पहला ट्रायल किया था, जिसे तब कामयाब बताया गया था, लेकिन फिर इसे तैनात करने लायक नहीं आंका गया। अब इस प्रोजेक्ट को एक बार दोबारा आगे बढ़ाने की बात शुरू हुई है। TOI की रिपोर्ट के अनुसार मई 2022 से रक्षा मंत्रालय इस प्रोजेक्ट पर मिशन मोड में लगा हुआ है और IAF की 5 स्क्वाड्रन के लिए नए LRSAM की खरीद का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है, जिसकी कुल कीमत 21,700 करोड़ रुपए होगी। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा कैसा, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। रिपोर्ट कहती है सिस्टम लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स, इन सभी को रोकने में कारगर होगा। इसमें एक लॉन्ग रेंज सर्विलांस और फायर कंट्रोल रडार होंगे। इस सिस्टम में अलग अलग रेंज की मिसाइल होंगी जो 150, 250 और 350 किलोमीटर की दूरी से आने वाली हमलावर मिसाइलों को रोक सकेंगी। ये सिस्टम 80 से 90% हमलों को रोकने की क्षमता रखता है। इसे इस तरह से बनाया जाएगा कि ये IACCS में आसानी से फिट बैठ जाए। IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो भारत के तमाम मिलिट्री और सिविलियन रडार का डेटा इकट्ठा कर एक सुरक्षा कवच बनाता है। जैसा पहले बताया, ये सिस्टम 2028 में तैयार होगा। तब तक क्या होगा, फिल वक्त परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत अभी रूसी मेड S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस से काम चला रहा है। भारत रूस से 5 ऐसे सिस्टम खरीद चुका है, जिनमें 3 डिलीवर हो चुके हैं और भारत चीन सीमा पर तैनात किए जा चुके हैं। बाकी 2 भी जल्द ही डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब एक और सवाल यहाँ पर उठता है, क्या S-400 भारत की हवाई सुरक्षा के लिए काफ़ी है? क्षमता के हिसाब से अगर इसे देखा जाए तो हाँ, संख्या के हिसाब से शायद नहीं। दरअसल S-400 फिलवक्त दुनिया के सबसे विकसित एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। अगर एक ही वक्त में हमारे ऊपर कई सारी चीज़ों से हमला किया जाए तो ये उन सबको ट्रैक कर लेगा, फिर चाहे वो कोई एयरक्राफ्ट हो, बॉम्बर्स हो या मिसाइल और मानव रहित विमान हो। तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी से न केवल उन्हें ट्रैक करेगा, बल्कि उन्हें रोकने के लिए जिन मिसाइलों की ज़रूरत होगी उसे भी लॉन्च करेगा। इस सिस्टम में कई सारे रडार हैं, अलग अलग तरह की मिसाइलें हैं, कई तरह के कंट्रोल सिस्टम हैं। एक S-400 में 8 लॉन्चर्स, 112 मिसाइलें और कमांड सपोर्ट व्हीकल्स शामिल होते हैं, यानी सुरक्षा का पक्का इंतजाम है। लेकिन जैसा पहले कहा, असली दिक्कत है संख्या। और यहीं पर आता है एक और सवाल, अगर S-400 है तो भारत को अपना सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्या है? कुछ चीज़ें तो ऑब्वियस हैं, मसलन आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब अपने बनाए हथियार होंगे। दूसरा कारण ये है कि हमें 4-5 नहीं, डिफेंस सिस्टम की कई यूनिट्स की ज़रूरत है। मिसाइल तकनीक में उन्नति के बाद भारत का कोई शहर खतरे से बाहर नहीं है, या कहें कि दुश्मन की रेंज से बाहर नहीं है। इसलिए सिर्फ सीमा पर डिफेंस सिस्टम लगाने से काम नहीं बनेगा। मुंबई, दिल्ली जैसे शहर आबादी के चलते खतरे में पड़ सकते हैं। वहीं कई ऐसी जगहें भी हैं जो सीमा पर नहीं है, लेकिन सामरिक रूप से उनका काफ़ी महत्व है। इनकी रक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है। रूस से S-400 सिस्टम खरीदे गए, लेकिन वे इतने महंगे हैं कि हम उनकी बड़ी संख्या में खरीद अफोर्ड नहीं कर सकते। वर्तमान डील में ही भारत ने S-400 के लिए 45,000 करोड़ रुपए चुकाए हैं। ऐसे में भारत अगर अपना सिस्टम तैयार करने में कामयाब हुआ तो वो ज़्यादा किफ़ायती होंगे और उन्हें ज़रूरत के हिसाब से आसानी से बनाया जा सकेगा। अब S-400 खरीद में एक और दिक्कत है। भारत रूस से हथियार खरीद रहा है, रूस और अमेरिका की लड़ाई है, इसलिए अमेरिका ने एक कानून बना रखा है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट। इसके मुताबिक अगर कोई देश डिफेंस इंटेलिजेंस सेक्टर में रूस के साथ कोई बड़ा सौदा करता है तो अमेरिका उस देश पर प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका के साथ रिश्ते भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में अमेरिका ने भारत को इस एक्ट में छूट दे रखी है, लेकिन अगर कल अमेरिका में सरकार बदलती तो हो सकता है भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़े। ऐसी स्थिति में भारत के लिए जरूरी है कि वो हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बन जाए। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी कमल। मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।